हेलो एवरीवन, इंडियन पॉलिटी की लेक्चर नंबर 15 में आपका स्वागत है। और ये लेक्चर आपके एग्जाम यूपी पीसीएस प्री के लिए और आरओ प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में, जिसमें हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गवर्नर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। एक छोटा सा लेक्चर रहेगा इस सीरीज का, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। और यदि आपने अभी तक एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 49 रुपये में टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें आप इंडिया के जितने भी एग्जाम है सभी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 49 रुपये में, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है। आपको एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं या एग्जाम वेब ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद के बारे में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा राज्यपाल का? तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद हो जाएगा वो 155 हो जाएगा। किसके लिए? नियुक्ति के लिए। अगर प्रॉपर राज्यपाल के पद के बारे में बात की जाए तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल निश्चित नहीं है इनका, सामान्यतः 5 वर्ष को देखने को मिलता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण रहता है। तो जो राज्यपाल का वो पद है वो कैसे होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति एक राज्यपाल को रख सकता है और जब मन हो तब उसको हटा भी सकता है। इसको शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? उच्च न्यायालय का। जिस राज्य में राज्यपाल बनेगा वो, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन यदि राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देना होगा तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। इनका वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यदि एक साथ दो या दो से अधिक राज्यों का एक साथ राज्यपाल होगा तो राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन सा राज्य कितना वेतन देगा। तो ये चीज डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये जो चीज है, यानी एक साथ दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये चीज डिसाइड की गई थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था कर दिया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, और एक ही क्या हो सकता है? हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो इस वाले संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये व्यवस्था की गई थी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है और न्यायिक शक्ति होती है। कार्यकारी शक्ति में राज्यों के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत आता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, अनुच्छेद 154 के नाम से आता है, 154 में आएगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयोग और महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की, राज्य निर्वाचन आयोग की और राज्य वित्त आयोग एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधायी शक्ति के अंतर्गत 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 200 के तहत वीटो लगाएगा। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। न्यायिक शक्ति की बात की जाए तो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय के सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। कौन? न्यायिक शक्ति के तौर पर राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन इसको जो सलाह कौन देगा? वो कौन देगा? उच्च न्यायालय के सलाह पर ये नियुक्ति करेगा। और भी वित्तीय शक्तियां हैं। वित्तीय शक्तियों में राज्य का धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति पर राज्य विधानमंडल में रखा जाएगा। जो भी राज्य का धन विधेयक होगा यानी मनी बिल होगा, वो किसकी? मनी बिल जो होगा वो किसकी?
पूर्व स्वीकृति पर रखा जाएगा राज्य विधानमंडल में, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति पर रखा जाएगा। राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का सदन में रखवाता है। राज्यों का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है यानी बजट है, लेकिन बजट शब्द की प्रॉपर चर्चा नहीं की गई, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा की गई संविधान में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो बजट को सदन में कौन रखवाता है, राज्यपाल रखवाता है। और इनके पास कौन कौन सी शक्तियां नहीं है, जैसे सैन्य शक्तियां नहीं है, संयुक्त अधिवेशन की शक्ति नहीं है, सलाह की शक्ति नहीं है, कूटनीतिक शक्तियां इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब चलिए हम एक बार इनको रिवीजन करते हैं और अनुच्छेद याद करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे और अनुच्छेद को याद करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें राज्यपाल अगर पढ़ रहे हैं या राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए आखिर राज्य क्या होता है। स्टार्टिंग में अभी मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं कि आखिर राज्य होता क्या है। तो राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य क्या होता है, राज्य जिसका क्षेत्रफल हो, जिसका क्या हो, अपना क्षेत्रफल हो, जिसकी अपनी जनसंख्या हो और जिसका शासन हो, इसके बाद में संप्रभुता हो। शासन की जगह पर आपको कई जगह पर सरकार भी लिखा नजर आएगा, तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो है वो क्या है, राज्य के अंतर्गत क्या आता है, ये तीन चीजें हैं जो वो किसके अंतर्गत आती हैं, राज्य यानी स्टेट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन चारों चीजों की बात कर दें तो ये चारों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये देश के अंतर्गत आती हैं, या हम राज्य कह सकते हैं। और यही राज्य क्या कहलाता है, नेशन कहलाता है, नेशन के अंतर्गत आती हैं। और ये जो है वो किसके अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत आती है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको कैसे याद रख सकते हैं। तो शब्द याद रखना होगा, राकानी, कायो, शस, राकानी, कायो, शस। तो 153 हो जाएगा, इसके बाद में 154, इसके बाद में 155 और 156, 157, 158 और 159। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखने होंगे। देखिए एक एक करके देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। तो 153 में किसके बारे में बात की गई है, राज्यपाल के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, राज्यपाल के बारे में। अच्छा, राज्यपाल जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से वारो किया गया है राज्यपाल का पद। अब एक स्टेट का एक गवर्नर होगा और एक गवर्नर के लिए, ये पहले था 1956 से पहले ये व्यवस्था थी, लेकिन 1956 के बाद में जब 7वां संविधान संशोधन होता है तब एक गवर्नर एक से अधिक स्टेट के लिए भी रह सकता है। इसके बाद में 154 में किसके बारे में बात की गई है, 154 में बात कही गई है कार्यपालिका प्रधान के बारे में। सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह ही है, तो इसीलिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस राष्ट्रपति से ही कंपैरिजन करते रहिए। तो कार्यपालिका प्रधान के बारे में बात कही गई है, वो कौन होगा, राज्यपाल जो होगा वो क्या होगा, कार्यपालिका प्रधान होगा। लेकिन कैसा होगा, अनौपचारिक होगा। तो औपचारिक कौन होगा, औपचारिक प्रधान जो होगा वो कौन होगा, सीएम होगा, वो औपचारिक प्रधान होगा। अगर यहाँ पर औपचारिक प्रधान की बात कर ली जाए तो औपचारिक प्रधान कौन होगा, सीएम होगा। अनौपचारिक प्रधान कौन होगा, गवर्नर होगा। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी होगी। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसको रखा गया है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति को रखा गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर या कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेंगे। प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। इसके बाद में अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 क्या कहता है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है।
तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कोई भी डिसाइडेड नहीं है, निश्चित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति के, तो यहाँ पर प्रॉपर तो सबसे पहले आप यही बात लिख दीजिए कि इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। तो कैसा है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। अनुच्छेद 157 किसके बारे में बताता है? राज्यपाल से संबंधित जो योग्यताएं होंगी, योग्यताएं होंगी, उन योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 157 बताता है। 158 किसके बारे में बताता है? 158 शर्तों से संबंधित, यहाँ पे सा कर लीजिए, शर्तों से संबंधित है। किससे संबंधित है? शर्तों से संबंधित है। अब शर्तें क्या हैं? तो शर्तें ये हैं, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये, उसी राज्य का निवासी ना हो, जिस राज्य में उसे गवर्नर बनना हो वो उस राज्य का निवासी ना हो। ये चीज याद रखना। हमेशा देखा होगा आपने, जो दूसरे दूसरे राज्य होते हैं उन दूसरे दूसरे राज्यों के ही निवासी जो होते हैं वही राज्यपाल बनाए जाते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 में शपथ के बारे में बात कही गई है। किसके बारे में बात कही गई है? शपथ के बारे में बात कही गई है। अब देखिए, शपथ जो है वो कौन दिलाता है? जिस राज्य में राज्यपाल बनना होगा, जिस राज्य में राज्यपाल बनना होगा, राज्यपाल बनना होगा, तो उस राज्य का हाई कोर्ट जो होगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो शपथ दिलाएंगे। लेकिन अगर त्यागपत्र देने की बात आती है तो त्यागपत्र किनको देंगे? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। जो राज्यपाल होगा अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। इसके बाद में अनुच्छेद 160 के बारे में देखिए। अनुच्छेद 160 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 160 में आकस्मिक स्थिति के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? आकस्मिक स्थिति के बारे में। तो आकस्मिक स्थिति में क्या बताया गया है? जिसकी चर्चा संविधान में ना हो उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो संविधान में लिखित ना हो और राज्य में कुछ करना हो तो राष्ट्रपति राज्यपाल को बोल सकता है कि आप ये काम कर दीजिए। तो राज्यपाल क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति पाते ही वो कार्य कर देगा, करवा देगा। इसके बाद में अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां आती हैं। राज्यपाल की कैसी शक्तियां आती हैं? क्षमादान शक्तियां आती हैं। अब क्षमादान शक्तियां जो है वो दो तरीके से नहीं दे सकता है। राज्यपाल जो है वो दो तरह से नहीं दे सकता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो फांसी, एक तो फांसी की सजा को वो क्षमादान नहीं कर सकता है। इसके बाद में सेना की सजा, अगर सेना के द्वारा कोई सजा दी गई है, सेना की सजा को इन दोनों को क्या कर सकता है? क्षमादान नहीं कर सकता है, क्षमादान नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, एक और दो, इन दोनों पॉइंट को आप लोग भली भांति तरीके से याद रखेंगे। तो दो तरह से वो क्या करेगा? दो तरह से क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब क्या बात करते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यह बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 162 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा।
तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। अब देखिए राज्यपाल की जो कार्य शक्तियां होती हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बस यहीं से हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। तो राज्यपाल की शक्तियां, तो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति हैं उनको तो मैंने डिस्कस कर लिया। विधायी शक्ति है, विधायी शक्तियों को भी डिस्कस कर लिया। जो विधायी शक्ति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और इसके बाद में वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्ति को भी डिस्कस कर लिया कि बजट पेश करवाता है। इसके बाद में आकस्मिक निधि राज्यपाल के पास रहती है। जो राज्य की आकस्मिक निधि है वो किसके पास रहती है? राज्यपाल के पास रहती है। विशेषाधिकार क्या है? राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के तहत अपवाद स्वरूप कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है जब तक ये पद के दौरान इन पर आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है, लेकिन बाद में चलाया जा सकता है। क्या इनको लिखवाने की जरूरत है? एक बार तो मैं यहाँ पर आपको बता ही चुका हूँ ना, ये राज्यपाल की जो शक्तियां कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां हैं यहाँ पर तो मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पर बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब मेन चीज आती है विवेकाधिकार शक्ति की। तो विवेकाधिकार शक्ति सेम टू सेम किसके हिसाब से होती है? राष्ट्रपति की जैसे होती है। तो राष्ट्रपति विवेकाधिकार शक्ति अपनी कब अपनाता है? जब सरकार त्रिशंकु सरकार बन जाती है। जब जो केंद्र सरकार में त्रिशंकु सरकार बनती है तब राष्ट्रपति क्या करता है? अब विवेकाधिकार शक्ति अपनाता है। लेकिन जब राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति होगी तब भी यहाँ पर त्रिशंकु सरकार के समय पर ही वो अपनी विवेकाधिकार शक्ति अपनाएगा। और इस परिस्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी पार्टी के नेता को सीएम बना सकते हैं, लेकिन उस नेता या उस पार्टी को 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होगा। और बहुमत कितना है? 50% बहुमत सिद्ध करना होगा 30 दिन के अंतर्गत। और राज्यपाल जो है वो राज्य के सभी विश्वविद्यालय का चांसलर होता है या कुलपति होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कुलाधिपति, कुलपति नहीं कुलाधिपति, ये शब्द याद रखिएगा। आपातकालीन शक्तियों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके हाथों में होती हैं? राज्यपाल के हाथों में होती हैं। अगर राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों की बात, जो मैंने वहां पर नहीं लिखी है वही चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आपातकालीन शक्तियों की बात की जाए तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है? प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राज्य की शक्तियां राज्य की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल के पास होती हैं। राज्यपाल के पास होती हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। राज्य की शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी? राज्यपाल के पास होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो राज्यपाल के लिए कही गई थी। क्या कही गई है? वो ये कही गई है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है। राज्यपाल क्या है? सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया है। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था भारत की पहली महिला राज्यपाल ने ये बात कही थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए, राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी। जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी। तो इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।
अभी आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न प्रकार की लिंक दी गई हैं, तो वहां पर जाकर एक बार जरूर विजिट करिएगा। मिलेंगे